नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी त्वचा का रंग आखिर कैसे तय होता है। और वो जो बातें चलती हैं कि भिंडी के साथ ये मत खाओ वो मत खाओ, क्या उनमें कोई सच्चाई है? जी, नमस्कार। आज हमारे पास एक ऑडियो स्रोत है जो इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द घूमता है। त्वचा का रंग, मतलब मेलानिन, फिर वो सफेद दाग यानी विटिलिगो, और हाँ, भिंडी से जुड़े मिथक। हाँ, तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर गहराई में जाएंगे। समझेंगे कि त्वचा का रंग कैसे बनता है, विटिलिगो क्यों होता है, और भिंडी के साथ खाने पीने की चीजों पर जो दावे हैं, उनका वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक पक्ष क्या है, जैसा स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं त्वचा के रंग से। स्किन की परतें होती हैं, है ना? एपिडर्मिस, डर्मिस। हाँ, एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली। तो सारा खेल यहीं होता है। काफी हद तक। इसी एपिडर्मिस में खास कोशिकाएं होती हैं, मेलेनोसाइट्स। ये बनाती हैं मेलेनिन। मेलानिन। अच्छा, वही पिगमेंट जो रंग देता है, भूरा या काला? जी, और जितना ज्यादा मेलेनिन उतना गहरा रंग। और इसका एक फायदा भी है। हाँ, स्रोत में था कि ये धूप से बचाता है, मतलब एक तरह का नेचुरल सनस्क्रीन। बिल्कुल सही कहा। ज्यादा मेलेनिन मतलब सूरज की जो हानिकारक यूवी किरणें हैं, रेडिएशन है, उनसे बेहतर बचाव। स्किन कैंसर का खतरा भी कम होता है। और जिनकी त्वचा हल्की है, जिनमें मेलेनिन कम है। उनमें ये प्राकृतिक सुरक्षा थोड़ी कम होती है, तो उन्हें धूप से नुकसान, सनबर्न वगैरह का खतरा ज्यादा रहता है। समझ गया। अब आते हैं विटिलिगो पर। सफेद दाग, हम्म त्वचा पर सफेद पैच बन जाते हैं। स्रोत क्या कहता है इसके कारण के बारे में? स्रोत इसे एक ऑटो इम्यून स्थिति बताता है। मतलब शरीर का जो अपना रक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम, वो गलती से। अपने ही कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। हाँ, बिल्कुल। वो मेलेनोसाइट्स को ही बाहरी चीज समझकर नष्ट करने लगता है। तो जहां ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, वहां त्वचा रंग बनाना बंद कर देती है और सफेद दिखने लगती है। अरे बाप रे, ये तो अपने ही शरीर का अपने खिलाफ जाना हुआ। इसका कोई पक्का कारण पता है क्या? स्रोत कहता है कि एकदम सटीक कारण तो नहीं पता, पर यह 100 से भी ज्यादा ऑटो इम्यून बीमारियों में से एक है। शायद बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर जेनेटिक्स, मतलब आनुवंशिकी, का भी रोल हो सकता है। ओके, चलिए अब भिंडी पर आते हैं। फायदे तो हैं ही इसके। कैलोरी कम, फाइबर खूब सारा, विटामिन सी के। जी, और फोलेट भी पाचन और ब्लड शुगर के लिए भी अच्छी है। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां भी हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। जैसे कि? एक तो इसमें ऑक्सलेट होते हैं, तो जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है, खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन की, उनमें ये थोड़ी दिक्कत बढ़ा सकती है। अच्छा। और विटामिन के भी है इसमें, वो तो खून का थक्का जमाने में मदद करता है। हाँ, तो जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, जैसे वॉरफेरिन, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर से बात कर लेना बेहतर है। और कुछ लोगों को शायद पाचन में दिक्कत, जैसे गैस वगैरह। पहला, भिंडी और दूध, कहते हैं किडनी स्टोन हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत सुना है। हाँ। पर स्रोत में जो वैज्ञानिक बात बताई गई है वो बिल्कुल उल्टी है। उल्टी? कैसे? होता ये है कि दूध का कैल्शियम और भिंडी का ऑक्सलेट पेट और आंत में ही एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे ऑक्सलेट खून में घुलने के बजाय मल के साथ बाहर निकल जाता है। अरे वाह। तो असल में स्टोन बनने का खतरा कम हो सकता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मतलब साइंस तो कह रहा है कि साथ खाओ। हाँ, कई स्टडीज यही कहती हैं कि ऑक्सलेट वाली चीजों के साथ कैल्शियम वाली चीजें खाना फायदेमंद है। लेकिन आयुर्वेद वाला एंगल? जी, स्रोत आयुर्वेद के विरुद्ध आहार के कॉन्सेप्ट का भी जिक्र करता है। उसके अनुसार दूध, जो मीठा है, और नमक, जो भिंडी की सब्जी में होगा, का मेल अच्छा नहीं माना जाता। विरुद्ध आहार? इसका मतलब क्या तुरंत कोई जहर बन जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। स्रोत स्पष्ट करता है कि विरुद्ध आहार का मतलब है कि ऐसे असंगत चीजों को लंबे समय तक और नियमित रूप से साथ खाने से शरीर में आम बन सकता है। आम मतलब टॉक्सिन जैसा कुछ? हाँ, एक तरह का अपचित या विषाक्त पदार्थ जो धीरे धीरे बीमारियां पैदा कर सकता है। इसलिए स्रोत सलाह देता है कि दूध और नमकीन खाने के बीच घंटे 2 घंटे का गैप रखें। ये दिलचस्प है। एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ आयुर्वेद की मान्यता। अच्छा, अगला, भिंडी और चाय, ये भी खतरनाक है क्या? स्रोत कहता है खतरनाक तो नहीं, बस चाय में जो टैनिन होते हैं वो किसी भी खाने से पोषक तत्वों का, खासकर आयरन का अवशोषण थोड़ा कम कर सकते हैं। सिर्फ भिंडी की बात नहीं है। तो मतलब खाने के फौरन बाद चाय ना पिएं, थोड़ा गैप रखें। हाँ, अगर पोषक तत्व पूरे चाहिए तो 1 घंटे का गैप ठीक है। कभी कभार साथ ले लिया तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। ठीक है। अब भिंडी और करेला, कहते हैं जहरीला कॉम्बिनेशन है या बहुत ठंडा? इसका कोई वैज्ञानिक आधार स्रोत को नहीं मिला।
और आयुर्वेदिक नजरिए से भी दोनों के गुण काफी मिलते जुलते बताए गए हैं। तो जब तक किसी को पर्सनली पाचन में दिक्कत ना हो, साथ खा सकते हैं। और भिंडी और मूली, इससे सफेद दाग यानी विटिलिगो होने की बात भी सुनी है। ये बिल्कुल गलत है स्रोत के अनुसार। न कोई साइंटिफिक प्रूफ, न आयुर्वेदिक। हमने बात की ने विटिलिगो ऑटो इम्यून है। मूली से ज्यादा किसी को गैस बन सकती है, उसका विटिलिगो से कोई लेना देना नहीं। सही है। आखिरी वाला, भिंडी और रेड मीट, ये तो बहुत भारी कॉम्बिनेशन लगता है। क्या इससे भी सफेद दाग हो सकता है? सफेद दाग से तो कोई कनेक्शन स्रोत में नहीं बताया गया। हाँ, ये सच है कि रेड मीट और भिंडी दोनों पचने में थोड़ा समय ले सकते हैं। और आयुर्वेद? आयुर्वेद के हिसाब से स्रोत इसे विरुद्ध आहार मानता है। रेड मीट तामसिक, गर्म, भारी, भिंडी थोड़ी ठंडी। लेकिन फिर वही बात, दिक्कत तब है जब इसे रोजाना लंबे समय तक खाया जाए और वो पचे नहीं, जिससे आम बने। ऐसा रोज कौन ही खाता होगा? तो कुल मिलाकर ये जो विरुद्ध आहार है, ये फौरन असर करने वाली चीज नहीं, बल्कि लंबे समय तक गलत कॉम्बिनेशन खाने से होने वाली दिक्कत है। बिल्कुल, स्रोत का सार यही है। विरुद्ध आहार मतलब असंगत चीजों का लगातार और लंबे समय तक सेवन शरीर में धीरे धीरे असंतुलन और आम पैदा कर सकता है, जो बीमारियों का कारण बन सकता है। ये एक तरह से किसी भी फूड इंटॉलरेंस पर भी लागू होता है, जिसे हम नजरअंदाज करते रहें। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि त्वचा का रंग मेलेनिन तय करता है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। भिंडी फायदेमंद है, पर कुछ लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। और भिंडी के साथ ये या वो न खाने के ज्यादातर डर वैज्ञानिक तौर पर बेबुनियाद है। लेकिन आयुर्वेद वाला पहलू भी ध्यान में रखना है, खासकर लंबे समय के लिए। हाँ, आयुर्वेद विरुद्ध आहार के सिद्धांत से लंबे समय तक कुछ कॉम्बिनेशन से बचने को कहता है, आम बनने के आधार पर। और स्रोत यही कहता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को समझदारी से परखना और साझा करना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आयुर्वेद जैसी जो प्राचीन आहार की समझ है, वो आज की हमारी व्यक्तिगत पाचन क्षमता और फूड सेंसिटिविटी की समझ से कैसे जुड़ती है। और क्या वाकई कभी कभार खाने और किसी चीज को आदत बना लेने में बहुत फर्क है? जी, ये सोचने वाली बात है। हर शरीर अलग होता है और शायद संतुलन ही कुंजी है।